नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जब 2019 का चुनाव आने वाला था, तो उस समय हरियाणा सरकार ने काफ़ी पोस्टें निकाली थी, यानी जो रिक्त पद थे, ग्राम सचिव, पटवारी, हरियाणा पुलिस, क्लर्क, ऐसी पोस्टें आई थी जिन्होंने एक बच्चों को उम्मीद लगी थी भई अब हरियाणा सरकार जब चुनाव से पहले अनेक भर्तियाँ करके जो हरियाणा के जो बेरोज़गार युवा हैं, उनको जॉब देने वाली है। लेकिन उस समय क्या हुआ, एक क्लर्क का एग्ज़ाम हो गया, उसके बाद में जब सरकार दोबारा अपनी सरकार बनाई इन्होंने, बीजेपी की सीटें कम रह गई थी और जब जेजेपी और निर्दलीय विधायकों ने इन्हें समर्थन दिया तो इनकी सरकार बन गई। तो एक उम्मीद थी भई हाँ, अब जॉब मिलेगी, जॉब मिलेगी। लेकिन 2019 के चुनाव चले गए और सरकार भी बन गई और लगभग 3 साढ़े 3 साल या 4 साल कार्यकाल भी हो गया है, लेकिन भर्ती कंप्लीट नहीं हुई है। क्लर्क की भर्ती हुई थी, उसमें भी दोबारा इन्होंने रिजल्ट निकाला और 2020 में और 2021 के अंदर जब ग्राम सचिव का एग्ज़ाम था जनवरी के महीने में, तो वो बच्चे एग्ज़ाम दे रहे थे, लेकिन बाहर एग्ज़ाम यानी जो पेपर था, वो लीक हो चुका था। इसी तरह से अगस्त के अंदर जब हरियाणा पुलिस का एग्ज़ाम था, तो बच्चे एग्ज़ाम एग्ज़ाम देने सेंटर के अंदर बैठे थे, लेकिन बाहर चाय वाले के पास पेपर मिल रहा था। यानी ऐसी विफलताएँ जो सरकार की थी, एक पेपर दिलाने के लिए एचएससी की, वो आप अच्छे से जो हरियाणा के जो तैयारी कर रहे हैं युवा, वो पिछले युवा ही थे उस समय, कोई 20 साल का था, अब वो 25 का हो गया, जो 25 का था वो 30 का हो गया। यानी 5 साल जो हरियाणा के युवाओं ने जो यानी मैं ये कह सकता हूँ जो इन्होंने सहा है, कोई किसी ने नहीं सहा होगा। तो अब जो उसके बाद में एक इन्होंने बोला भी एक सीईटी होगा, सीईटी के अकॉर्डिंग इतने बच्चे हम क्वालीफाई करेंगे, 4 गुना लेंगे, 5 गुना लेंगे, 10 गुना लेंगे। एक ऐसा सीईटी नाम का टॉनिक हरियाणा के बच्चों को दे दिया। बच्चे ना तो बाहर जाके अपना कोई काम कर सकते, ना घरवालों के साथ सही काम कर सकते, बस एक मेंटली टॉर्चर, घरवाले भी कहेंगे बच्चा इतना पढ़ लिया, अब जॉब की तैयारी करेगा, सीईटी आएगा, रिश्तेदारों के ताने और इतना टॉर्चर इन बच्चों ने सहा पिछले 3-4 साल में। फिर एक उम्मीद जगी भई अब सीईटी होगा, 2022 के अंदर नवंबर में सीईटी हुआ और जो मैं ग्राम सचिव की बात कर रहा हूँ ना, वो ग्राम सचिव का एग्ज़ाम होने वाला था, लेकिन उन्होंने फिर ये बोल दिया भई ये सीईटी के अकॉर्डिंग इसकी भर्ती होगी। हरियाणा पुलिस की बात करूँ, हरियाणा पुलिस के एग्ज़ाम हो गए, रिजल्ट भी आ गया, फिजिकल भी हो गए, लेकिन वो बच्चे आज भी जॉइनिंग के लिए दर-दर भटक रहे हैं। आपने देखा होगा पंचकूला के अंदर इन बच्चों ने किस तरीके से आंदोलन किया था। मैं खुद जीके वाई प्रदीप सर के साथ में गया था, तो वो बच्चे वहाँ पे रो रहे थे कि इमोशनल ऐसा हमने उनके जो फीलिंग देख के हमें भी वहाँ पे रोना आ गया। भी इतने गरीब घर के बच्चे वो इस तरीके से मेहनत करते हैं और फिर सरकार और एसएससी इसको जॉइनिंग नहीं देती। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी उन बच्चों के साथ में सर्दियों के महीने में। फिर सीईटी का एग्ज़ाम हो गया, सीईटी के एग्ज़ाम के बाद में क्वालीफाई के लिए कितने बच्चों ने संघर्ष किया। हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर डीसी को ज्ञापन सौंपा, लेकिन सरकार नहीं जगी। उन्होंने बस एक ही धुन पकड़ रखी थी, सीईटी क्वालीफाई नहीं होगा, 4 गुना बुलाएँगे, 4 गुना जहाँ भी मुख्यमंत्री का कार्यक्रम था, वहाँ बच्चे जाके सीधे मुख्यमंत्री से भी मिले भी सीईटी क्वालीफाई होना चाहिए, लेकिन सरकार ने नहीं किया। फिर अब मेंस की बारी आई, यहाँ भी एग्ज़ाम होने वाले ग्रुप 56 और 57 की। देखा होगा आपने किस तरीके से इन्होंने एग्ज़ाम लिया है। और बच्चे किस तरीके से परेशान रहे हैं। सीईटी जब एग्ज़ाम था ना प्री का, उस समय बच्चों को ये उम्मीद भी नहीं थी भी एग्ज़ाम हो जाएगा। 4 दिन पहले सिलेबस आता है, रोल नंबर के साथ में सिलेबस आता है और बच्चों के ये सस्पेंस था भई ये एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, लेकिन वो एग्ज़ाम हो गया। यानी 4 दिन पहले सिलेबस आता है, फिर एग्ज़ाम होता है और एग्ज़ाम होने के बाद में रिज़ल्ट आता है और अभी भी 4 या 5 तारीख को जो एग्ज़ाम था, 5 या 6 तारीख को, और बच्चों को ये नहीं पता था भी एग्ज़ाम होगा। कोर्ट ने स्टे लगा दी, रातों-रात इन्होंने कोर्ट खुलवा के और जो 5 तारीख को एग्ज़ाम था वो 7 को ले लिया। लेकिन जो 57 वाला जो 5 तारीख को था उसमें से क्वेश्चन कितने रिपीट हुए हैं, आप देख सकते हो। तो यानी जो हरियाणा के युवा सह रहे हैं और अब जो बच्चे कह रहे हैं या जो जितने भी सीनियर या मेरे जो गुरु है वो ये कह रहे हैं, जो टीचर है भैया कैंसल होना चाहिए, लेकिन हर न्यूज़पेपर, हर डेली न्यूज़पेपर में आप देखते हो सीईटी जो प्री है, जो मेंस का पेपर है वो कैंसल नहीं होगा, सरकार ने ये बोल दिया है। और जिस ये कंपनी से यानी जो पेपर छपवाया था, ये देखो आज के एग्जाम में हुआ है, सरकार सीईटी रद्द करने के पक्ष में नहीं है। एजेंसी का जवाब, जिस एजेंसी ने ये पेपर छापने का काम किया था, सरकार ने उनको लिखित रूप में जवाब मांगा भी आपने ऐसी गलती क्यों की। अगर संतुष्ट हो जाते हैं तो बात अलग है, लेकिन फिर ये ब्लैक लिस्टेड कर देंगे उस एजेंसी को। लेकिन उन्होंने क्या किया, 3 लाख प्लस बच्चों को ब्लैक लिस्टेड कर दिया है हरियाणा के। 3 लाख बच्चे बहुत होते हैं, लेकिन चुनाव के समय में ये 3 लाख बच्चे पता है कहाँ चले जाते हैं? एक जाट नॉन जाट धर्म के नाम पे, एक ये नहीं सोचते भी हमारा जो नेतृत्व करने वाला है, हमारे जो एमएलए बनने वाला है वो एक अच्छा आदमी होना चाहिए, ना कि ये ना हो आपसे वोट ले ले और दूसरी पार्टी के पाले में जाके बैठ जाए और सरकार बना ले, ये ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। आप अपना
जो वोट का अधिकार है वो अच्छे से किया करो। तो ये जो जातिवाद है, धर्म के नाम से ऊपर उठ के आपको वोट करना चाहिए। और जो अभी देखो हरियाणा के जो बच्चे हैं, आप देखो मुख्य जो संयुक्त पात्रता परीक्षा नहीं होगी रद्द, आयोग बनाएगा रिजल्ट, रिजल्ट बन के तैयार हो चुका है। आपको 4-5 या 10 दिन के अंदर देखने को मिलेगा। और जो अभी न्यूज़पेपर के अंदर चल रही भी हरियाणा जो सरकार है, जो हरियाणा पुलिस की जो भर्ती थी, उसकी जॉइनिंग भी देने वाली है। 2 साल हो गए रिजल्ट आए और सब कुछ कंप्लीट हुए। जो बच्चे दर-दर की ठोकर खा रहे हैं, ना तो उन्होंने सीईटी की ढंग से तैयारी की और ना ग्रुप डी की तैयारी कर पा रहे हैं, उनकी जॉइनिंग अभी करवाएँगे, पता भी नहीं करवाएँगे या नहीं करवाएँगे। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूँगा, सीईटी वालों आपकी कोथली तो आ चुकी है, अब ग्रुप डी वालों की अच्छे से तैयारी कर लीजिए। इसी तरीके से ग्रुप डी का आपको समझ में नहीं आएगा कब एग्ज़ाम होगा, कब ना। 4 दिन पहले आपको साइट पे सिलेबस देखने को मिलेगा, 4 दिन पहले आपको रोल नंबर मिलेगा। रोल नंबर तो मिलेगा नहीं सीईटी मेंस की तरह। आपको जो अगर लिस्ट में नाम है, वो इसी तरीके से बोलेंगे आप एग्ज़ाम दे आओ। आपको कहते हैं ना, रोल नंबर भी इस तरीके से आपको मिलने वाला है। अब की बार भी देखा होगा, अगर आपका जो लिस्ट आउट की थी उसके अंदर रोल नंबर है, तो आप देखो रात को 12 बजे लिस्ट आती है, 2000 बच्चों को और इन्वॉल्व किया है एग्ज़ाम के लिए। उन बच्चों को क्या पता भी आपका एग्ज़ाम अभी कल एग्ज़ाम है या नहीं। तो इस तरीके से जो हरियाणा सरकार जो सिस्टम फेल हुआ है, एचएससी का जो फेल हुआ है, आपको कमेंट करके ज़रूर बता देना कौन-कौन से बच्चे पिछले 3-4 साल से इस सीईटी से परेशान हैं। और भी आपको यही कहूँगा, भी आने वाला जो 13,000 ग्रुप डी की भर्ती है, उसकी और अच्छे से लगन करके तैयारी कीजिए। सरकार इसी तरह का आती रहेगी, जाती रहेगी। आप अपने से अच्छे से तैयारी कीजिए। और जो बच्चे भई नहीं कर पा रहे हैं, वो तो अपना अच्छा-सा काम ढूँढ लीजिए और कर लीजिए। तो आपको जानकारी या आपको नॉलेज कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बता देना। और पिछले 3-4 साल में जो बच्चे भुगत रहे हैं, तो कौन-कौन बच्चे सब सीईटी का भुगत रहे हैं, अभी जो ये एक श्राप ही कहेंगे सीईटी भुगत रहे हैं, तो आप कमेंट करके ज़रूर बता देना। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।